Hello friends, this is Dr. Nikisha Jariwala. Welcome to the tutorial of VB.net. आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स सिम्युलेट कर सकते हैं। हमने कई बार देखा है, बहुत सारे एडिटर एप्लीकेशंस में देखा है कि हम कैसे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स थ्रू हमारे फॉन्ट मतलब टेक्स्ट को हम अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड, सारे एडिटर एप्लीकेशन में, टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन में ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है कि जिसके थ्रू हम हमारे फॉन्ट मतलब टेक्स्ट को अलग अलग इफेक्ट दे पाए। सो आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगी कि हम कैसे वैसा ही एक डायलॉग बॉक्स हम VB.net के अंदर क्रिएट कर पाएंगे। सो यहाँ मैंने फॉर्म डिज़ाइन ऑलरेडी किया हुआ है, जिसके ऊपर पहले मैंने 3 लेबल कंट्रोल रखे हुए हैं, that is font family, font style and font size। उसके बाद मैंने 3 टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल रखे हैं, that is first is txt font, सेकंड का नाम है txt style और थर्ड का नाम है txt size। उसके बाद मैंने 3 लिस्ट बॉक्स कंट्रोल रखे हुए हैं, that is lst font, lst style और lst size। अब ये लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के अंदर उसके आइटम्स कलेक्शन में हमें कुछ वैल्यूज़ डालने पड़ेंगे, बिकॉज जब भी हम ये वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे उसकी इफ़ेक्ट हमें टेक्स्ट को देनी है। तो ऑब्वियसली हमें आइटम्स कलेक्शन के अंदर कुछ वैल्यूज़ डालने पड़ेंगे। सो पहले लिस्ट बॉक्स के आइटम्स कलेक्शन प्रॉपर्टी में मैंने ये वैल्यूज़ डाली हुई है, दैट इज़ एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कुरियर, वर्डाना एक्सेट्रा। दूसरे लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के आइटम्स कलेक्शन प्रॉपर्टी के अंदर मैंने वैल्यूज़ डाली है, दैट इज़ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, रेगुलर, स्ट्राइक आउट, क्योंकि वो स्टाइल के लिए है। सो ये सारी स्टाइल्स है जो हम टेक्स्ट के ऊपर डाल सकते हैं। और तीसरे लिस्ट बॉक्स के अंदर आइटम्स कलेक्शन के अंदर हमें साइज़ देनी है, बिकॉज तीसरा लिस्ट बॉक्स कंट्रोल साइज़ के लिए है। तो मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ डाली हुई है, दैट इज़ 8, 9, 10, 12 एंड आई हैव गिवन टिल 30। सो ये 3 लिस्ट बॉक्स कंट्रोल है जिसके थ्रू हम सारे चेंजेस करेंगे। उसके बाद मैंने ग्रुप बॉक्स कंट्रोल रखा है, जिसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने चेंज की है सैम्पल से। उसके अंदर मैंने एक लेबल कंट्रोल रखा है और लेबल कंट्रोल का नाम है LBL सैम्पल, और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैंने डाला हुआ है कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c। एंड लास्ट में मैंने 2 बटन्स रखे हैं, दैट इज़ ओके एंड कैंसिल। अब हमें करना क्या है कि जब भी हम ये लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के अंदर कुछ भी सिलेक्शन चेंज करेंगे तो उसकी इफ़ेक्ट उसके जो रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है उसके अंदर आ जानी चाहिए, और उसके साथ साथ वो इफ़ेक्ट ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है LBL सैम्पल लेबल के अंदर उसके वो टेक्स्ट के ऊपर भी दिखाई देनी चाहिए। मीन्स सिंपल टर्म्स में मैं कहूँ तो मुझे ये लिस्ट बॉक्स की इवेंट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा ताकि मैं सारी इफ़ेक्ट्स दे सकूँ। तो चलो हम शुरुआत करते हैं कोड देखने की, और हम स्टार्ट करते हैं सिंपल बटन की क्लिक इवेंट से। सो पहली क्लिक इवेंट हम देखेंगे ऑफ BTN ओके बटन की, जिसके अंदर मैंने सिंपल लिखा है me.close। मी मतलब इंस्टेंस ऑफ द करंट फॉर्म का इंस्टेंस, और मैंने क्लोज मेथड यूज़ की है, मतलब वो फॉर्म को क्लोज कर देगा। सेकेंड इवेंट क्लिक इवेंट है BTN कैंसिल की, जिसके अंदर मैंने लिखा है application.exit, मतलब वो एप्लीकेशन को टर्मिनेट कर देगा। सो ये दोनों बहुत ही सिंपल क्लिक इवेंट है, BTN ओके और BTN कैंसिल की। अब हम देखेंगे ये लिस्ट बॉक्स की सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट। क्यों यही इवेंट यूज़ करेंगे? बिकॉज एज द नेम सेज जब भी हम सिलेक्शन चेंज करेंगे ये लिस्ट बॉक्स के अंदर उसकी इफ़ेक्ट हमें चाहिए। सो इसीलिए हम सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट यूज़ करेंगे ये तीनों लिस्ट बॉक्स की। तो चलो पहले हम LST फॉन्ट की देखते हैं। सो यहाँ पे है सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट ऑफ LST फॉन्ट। उसके अंदर हमें क्या करना है? पहला टास्क तो हमें ये करना है कि जब भी ये लिस्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू चेंज हो तो ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो वैल्यू दिखनी चाहिए, और दूसरा टास्क करना है कि ये लेबल के अंदर जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट के ऊपर भी वो इफेक्ट दिखनी चाहिए। सो 2 काम करने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है जिसके अंदर मैंने LST फॉन्ट लिस्ट बॉक्स में से जो सिलेक्टेड आइटम है उसको मैंने लिया,
उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और जो वैल्यू जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुई वो मैंने txt फॉन्ट की टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर असाइन कर दिया। सो ये स्टेटमेंट थ्रू जो भी वैल्यू lst फॉन्ट लिस्ट बॉक्स में सिलेक्ट होगी वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दिखाई देगी। अब दूसरा काम कि हमें जो भी चेंजेस हमने किए हैं उसकी इफेक्ट हमें lbl सैम्पल लेबल के जो टेक्स्ट है उसके अंदर हमें चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हमें फॉन्ट क्लास का यूज़ करना पड़ेगा जो डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, न्यू कीवर्ड का यूज़ किया है जिससे हम फॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाए। और ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पर हमें 3 आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई करने हैं। पहला फॉन्ट फैमिली, दूसरा फॉन्ट साइज और तीसरा फॉन्ट स्टाइल। अब यहाँ पे हमें साइज और स्टाइल चेंज नहीं करने हैं तो उसके अंदर हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, सिर्फ हमें फॉन्ट फैमिली चेंज करना है। और वो कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, वही वैल्यू होनी चाहिए जो हमने टेक्स्ट बॉक्स में असाइन की है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है txt font डॉट टेक्स्ट, मतलब जो फॉन्ट फैमिली या फिर फॉन्ट जो हमने लिस्ट बॉक्स में सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे वैल्यू असाइन हो जाएगी। और बाद में साइज और स्टाइल चेंज नहीं करने हैं, इसीलिए मैंने लिखा है lbl sample डॉट font डॉट साइज, मतलब जो साइज पहले से lbl sample लेबल की है वही रहेगी और lbl sample डॉट font डॉट स्टाइल मतलब स्टाइल भी वही की वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ये स्टेटमेंट थ्रू एक फॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसके अंदर वैल्यूज असाइन होगी और वो सारी चीज़ें फॉन्ट प्रॉपर्टी जो कि lbl सैम्पल लेबल की है उसके अंदर असाइन हो जाएगी। मतलब हम ये लेबल के अंदर वो चेंजेस देख पाएंगे। उसी तरह हमें सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट देखनी है ये फॉन्ट स्टाइल के लिए। सो वो यहाँ पे है, that is selected index change event of fonts lst style। इसके अंदर पहला टास्क तो एज इट इज़ है कि हमें lst स्टाइल लिस्ट बॉक्स से सिलेक्टेड आइटम लेनी है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है और उसको txt स्टाइल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर असाइन करना है। सो ये पहला स्टेटमेंट तो सेम रहेगा, सिर्फ कंट्रोल के नाम चेंज होंगे। अब दूसरी चीज़, इसके अंदर हमें अलग अलग स्टाइल देनी है, दैट इज बोल्ड, इटालिक, रेगुलर, अंडरलाइन, स्ट्राइक आउट। सो इसके लिए मैंने सिलेक्ट केस यूज किया है और सिलेक्ट केस के अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, वो वैल्यू आएगी txt स्टाइल टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल से। फिर मैंने अलग अलग केसेस लिखे हैं, दैट इज बोल्ड, इटालिक, रेगुलर, अंडरलाइन एंड स्ट्राइक आउट। सारी वैल्यूज मैंने डबल कोटेशन में लिखी हुई है बिकॉज द टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू स्ट्रिंग डेटा टाइप की होती है, इसलिए मैंने केस के अंदर भी वैल्यू डबल कोटेशन में लिखी हुई है। अब हमें सेम चीज़ करनी है, पहले हम फॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे न्यू कीवर्ड का यूज़ करके और उसके अंदर हमें 3 आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। अब यहाँ पे फॉन्ट फैमिली और साइज पहले जो थे वही रहेंगे। हमें क्या चेंज करना है, हमें चेंज करना है फॉन्ट स्टाइल। सो यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट आएगा lbl sample डॉट font फैमिली, मतलब जो पहले से फॉन्ट फैमिली है वही रहेगा। दूसरा आर्ग्यूमेंट आएगा lbl sample डॉट font डॉट साइज, मतलब साइज भी पहले जो थी वही रहेगी। अब हमें चेंज करना है फॉन्ट स्टाइल और इसके लिए मैंने फॉन्ट स्टाइल नाम का इन्यूमरेशन यूज किया है जो पहले से डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर है। अब यहाँ पे केस बोल्ड के लिए है तो मैंने फॉन्ट स्टाइल में से बोल्ड यूज किया है, दैट इज फॉन्ट स्टाइल डॉट बोल्ड। उसी तरह से मैंने इटालिक के लिए, रेगुलर के लिए, अंडरलाइन के लिए और स्ट्राइक आउट के लिए सेम स्टेटमेंट्स लिखे हैं। चेंजेस कहाँ पे आएंगे, ये लास्ट आर्ग्यूमेंट में आएंगे, दैट इज फॉन्ट स्टाइल डॉट इटालिक, फॉन्ट स्टाइल डॉट रेगुलर, फॉन्ट स्टाइल डॉट अंडरलाइन और फॉन्ट स्टाइल डॉट स्ट्राइक आउट। सो ये स्टेटमेंट थ्रू जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो फॉन्ट प्रॉपर्टी जो lbl लेबल की है उसके अंदर असाइन हो जाएगा ताकि हम चेंजेस ये लेबल के अंदर देख पाएंगे। अब आएगा तीसरा लिस्ट बॉक्स दैट जो साइज के लिए है, उसकी भी हम सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट यूज करेंगे जो यहाँ पे है, दैट इज सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट ऑफ lst साइज लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। पहला टास्क एज इट इज रहेगा, lst साइज लिस्ट बॉक्स में से हमें सिलेक्टेड आइटम लेनी है और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, फिर हमें वो वैल्यू txt साइज में असाइन करनी है। अब दूसरा टास्क, अगेन वो टास्क भी सेम रहेगा, हमें पहले फॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसके बाद 3 आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई करने हैं।
फॉन्ट फैमिली जो पहले का था वही रहेगा, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है LBL sample डॉट फॉन्ट फैमिली। नाउ दूसरा आर्ग्यूमेंट, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमें साइज डालनी है और ऑब्वियसली यहाँ पे हमें साइज चेंज करनी है और वो साइज हमें कहाँ से मिलेगी, तो कि वो ये टेक्स्ट बॉक्स में से मिलेगी, दैट इज txt साइज। अब हमें पता है कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप की होती है, तो ऑब्वियसली हमें वो वैल्यू को सिंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज फॉन्ट क्लास के अंदर साइज सिंगल डेटा टाइप में होती है। सो वो कन्वर्जन के लिए मैंने कन्वर्जन फंक्शन यूज़ किया है, दैट इज CSNG। ये फंक्शन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू है उसको सिंगल में कन्वर्ट कर देगा। तीसरा आर्ग्यूमेंट स्टाइल, वो भी पहले जो थी वही रहेगी, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है LBL sample डॉट फॉन्ट डॉट स्टाइल। सो अगेन ये स्टेटमेंट थ्रू फॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसके अंदर वैल्यूज असाइन होंगे और फॉन्ट प्रॉपर्टी जो LBL sample लेबल की है उसके अंदर असाइन हो जाएगा। जो भी साइज ये लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के अंदर चेंज होगी वो हमें ये लेबल में भी दिखाई देगी और ये टेक्स्ट बॉक्स में भी दिखाई देगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पे ये करनी है कि जब भी पहली बार ये फॉर्म लोड होता है तो ये तीन लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के अंदर जो पहली वैल्यू है वो पहली वैल्यू ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दिखाई देनी चाहिए और उसके साथ साथ उसकी इफेक्ट ये लेबल के अंदर भी दिखाई देनी चाहिए। तो उसके लिए हमें फॉर्म की लोड इवेंट यूज़ करनी पड़ेगी जो यहाँ पे है। उसके अंदर हमें सिंपल और कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिस्ट बॉक्स कंट्रोल की सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी को चेंज करना है बिकॉज जैसे ही सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी चेंज होगी सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट फायर होगी। सो इसलिए मैंने तीन लिस्ट बॉक्स कंट्रोल की सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी को 0 से सेट कर दिया है। 0 मतलब द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट वैल्यू, पहली वैल्यू जो लिस्ट बॉक्स के अंदर है उसकी इंडेक्स की वैल्यू होगी 0। मतलब जब भी ये फॉर्म लोड होगा एरियल टेक्स्ट बॉक्स में आएगा, बोल्ड ये टेक्स्ट बॉक्स में आएगा, 8 ये टेक्स्ट बॉक्स में आएगा और वो सारी इफेक्ट ये लेबल के अंदर भी हमें दिखाई देगी। सो ये था हमारा डिज़ाइन और ये था हमारा कोड। अब चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो ये हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है और आप देख सकते हो कि जैसे ही फॉर्म लोड हुआ जो पहली वैल्यू थी लिस्ट बॉक्स के अंदर दैट इज़ एरियल, बोल्ड और 8 वो ये टेक्स्ट बॉक्स में भी दिखाई दे रही है और नीचे लेबल के अंदर भी उसकी इफेक्ट दिखाई दे रही है। चलो हम फॉन्ट साइज चेंज करते हैं 20 से। आप यहाँ पे चेंजेस देख पाओगे लेबल के अंदर। फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं अंडरलाइन, सी ओवर हियर, और फॉन्ट फैमिली चेंज करते हैं वर्डाना, वो भी यहाँ पे चेंजेस आया। टाइम्स न्यू रोमन वो भी चेंजेस आया। कॉमिक सेंस MS वो भी चेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इटालिक, स्ट्राइक आउट, फॉन्ट साइज भी हम चेंज कर पा रहे हैं। सो जैसे आप देख पा रहे हो मैं जो भी चेंजेस कर रही हूँ वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर तो दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ ये लेबल के अंदर भी उसकी इफेक्ट दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा एग्जाम्पल आज के ट्यूटोरियल का कि हम कैसे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स सिम्युलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑब्वियसली बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बिकॉज मैं अपने ट्यूटोरियल्स वहाँ पे भी अपलोड करती हूँ IGTV में, तो आपको उसका भी बेनिफिट रहेगा और मेरे इंस्टाग्राम का हैंडलर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।